वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत सारा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ये जो हमारा भारत है और इस हमारे भारतवर्ष में जो जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों को कैसे अस्तित्व में लाया गया या ये राज्य कब कब अस्तित्व में आए। सबसे पहले हम जानकारी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को एक बार ब्रीफिंग कर दें। ये लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पौंडीचेरी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये एक सिक्किम, यहाँ एक छूट गया सिक्किम। ये हमारे भारत का वर्तमान स्वरूप है। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इनका जो पुनर्गठन हुआ आज के डेट में, तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के साथ ही भारत के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान बना, दूसरा हिंदुस्तान बना। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनकी ही देखरेख में भारत का बंटवारा हुआ। जब भारत का बंटवारा हुआ तो आज का ये जो भारत हम देख रहे हैं, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो ये भारत आज ऐसा नहीं दिखता। उनके अथक प्रयास से भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 565 रियासतें थी, यानी कि 565 छोटे बड़े राजा महाराजा या मुगल बादशाह या नवाब, ये पूरे भारत में इनकी टेरिटरी थी, इनका राज्य था। हैदराबाद का निजाम कोई था, भोपाल का कोई था, त्रावणकोर का कोई था, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, इस तरीके से 565 छोटे बड़े हिस्सों में हमारा भारत बटा हुआ था। तो सरदार पटेल ने इस बात को कहा कि अंग्रेज जिस कंडीशन में इंडिया आए थे उसी कंडीशन में आज हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। इतनी विकट समस्या भारत के सामने थी और इसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े राजा नवाब थे जो इंडिया में मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की घोषणा की थी। अब उस पैरामाउंसी के कारण ये राजा इंडिया के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, कोई इंडिया के साथ जाना चाहता था। अगर कल्पना कीजिए कि अगर
ये महाराष्ट्र का हिस्सा अगर ये पाकिस्तान का होता तो आज इंडिया का मानचित्र कैसा होता। सरदार पटेल ने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, पार्लियामेंट में इसके लिए बहस हुई, बहुत सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया और तब जाकर के एकता के सूत्र में भारतवर्ष को बांटा गया। अब देखिए, ये जो उस समय बंटवारा हुआ राज्यों का, तो मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को। इसमें राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हमारे पार्लियामेंट में इस अध्यादेश को लाया गया और उस अध्यादेश में 14 बड़े राज्य बनाए गए और 6 जो है यूनियन टेरिटोरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई। अब ये 14 बड़े राज्यों में कौन कौन थे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लें कि उस समय 1956 में सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बड़े राज्यों में 14 राज्यों में कौन थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब देखिए, थोड़ा सा इसको बात को समझिए यहां पर कि अगर ये आंध्र प्रदेश था तो अगर ये मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है तो तमिलनाडु नहीं था उस समय, कर्नाटका नहीं था, तो सोचिए कि ये आंध्र प्रदेश कितना बड़ा स्टेट होगा। तेलंगाना नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था, तो इस तरीके से ये राज्य क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे। महाराष्ट्र जो ये बंबई है एक बहुत बड़ा राज्य था। अब बंबई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर था। अब इतने बड़े राज्य का जो संचालन है या उसका जो कमांड है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, धीरे धीरे स्थिति जो है वह क्रिटिकल होने लगी, क्योंकि एक एक जो सूबा था वो बहुत बड़ा था, एरिया में बहुत बड़ा था, तो प्रशासनिक ढंग से उस पर अगर नियंत्रण किया जाए तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये जो बड़े राज्य थे, फिर इन राज्यों में बहुत सारी चीजों को बदला गया, अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन बिल को समय समय पर लाया गया और उस हिसाब से जो है वह चेंजिंग की गई। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए मित्रों, एक बात को सुनिए, ये जितने भी राज्य बने ये भाषा के आधार पर बने। अगर कोई बंगला बोलता है तो वो क्या है, वो उसको बॉर्डर वही मान लो, जहां तक लोग बंगला बोलते हैं उसको बंगाल बना दो। जो गुजराती बोलता है, कहां तक गुजराती बोली जाती है वहां तक उस बॉर्डर को क्या बना दो, गुजरात बना दो। जहां मराठी बोली जाती है, जहां तक वो भाषा बोली जाती है उसे महाराष्ट्र बना दो। इस तरीके से भाषा के आधार पर इन राज्यों का बंटवारा किया गया। तो बंटवारा किया गया तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात, ये गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 राज्य बने। ठीक, 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीप यूनियन टेरिटोरी बने। गोवा और ये दमन द्वीप, ये क्या बने, गोवा, दमन एवं दीप। और दादर नगर हवेली 1961 में और 1962 में पौंडीचेरी ये यूनियन टेरिटोरी बना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा ये बना 1966 में। पंजाब और हरियाणा ये आपका हो गया, पंजाब और हरियाणा ये बना। जबकि ये क्या था, ये 1956 में केवल ये पंजाब प्रांत था, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया, हरियाणा और पंजाब में। इसके बाद चंडीगढ़ को
यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। चंडीगढ़ को क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटोरी। और दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ हरियाणा की और पंजाब की सम्मिलित रूप से राजधानी रही। 1970 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल को, जो हिमाचल यहां पर यूनियन टेरिटोरी में था, 1956 में उसी हिमाचल को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य की स्थापना की गई। यहां पर मेघालय है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के यहां पर, यह असम पहले था, पहले ये पूरा असम था, असम से इसको एक राज्य बनाया गया। 1971 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ये राज्य की स्थापना की गई। अरुणाचल प्रदेश को, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटोरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। 2 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य बना। यह सिक्किम राज्य बना। 25 जून 1986 को मिजोरम ये बना। 8 दिसंबर 1986 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ये जो यूनियन टेरिटोरी था, केंद्र शासित था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 11 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 2 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश को तोड़ करके ये जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यानी यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड की स्थापना की गई। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार को तोड़ करके झारखंड राज्य बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश को तोड़ करके, और 31 अक्टूबर 2019 को ये जो जम्मू एंड कश्मीर था, पूर्ण राज्य था, इसे क्या किया गया? 2 भाग में बांट करके यूनियन टेरिटोरी कर दिया गया, यानी कि यह केंद्र शासित हो गया जम्मू एंड कश्मीर। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भी यूनियन टेरिटोरी यानी कि क्या बना दिया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से एक छोटी सी जानकारी, किस तरीके से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और ये समय समय पर होते रहता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों के डिमांड बढ़ते हैं, नए राज्य की मांग बढ़ती है, और हमारा जो पार्लियामेंट है या जो देश की स्थिति है उसको ध्यान में रख करके इसमें अमेंडमेंट होते रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से आज इस टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।